वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाएगा और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कवर कराया जाएगा। और वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का डेली रिविजन भी कराया जाता है और साथ में एक चिंगारी प्रश्न लास्ट में पूछा जाता है जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जहां पर आपको पीडीएफ डेली मिल जाती है और इसके साथ साथ आपको क्विज जो है वो भी मिल जाएगा। तो डेली क्विज भी यहां पर देखें, जैसे कि आपने अगर 10 तारीख की वीडियो देखी है तो 10 तारीख का क्विज अवेलेबल है। अगर 11 की वीडियो अगर आपने देखी है तो 11 का क्विज आपको 11 को मिल जाता है। तो इसलिए क्विज बहुत ज़रूरी है आपके रिविज़न के पर्पज़ से। डेली क्विज अभी अवेलेबल है, इसके बाद वीकली भी अवेलेबल है और फिर हम लोग इसको मंथली भी करने वाले हैं। तो अगर आप इस क्विज को देते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स में या कहीं भी आप पढ़ते हैं, 5 मिनट का समय लगता है, 10 क्वेश्चन होता है, 5 मिनट का समय है। रिवाइज कर लीजिए एक बार क्विज के तौर पर, आपको वहाँ पर आपकी रैंक भी पता लग जाएगी, कितने स्टूडेंट्स में आपकी रैंक क्या है और आपको स्कोर जो मिलता है वो कितना है। लेकिन ध्यान रखना है उसमें निगेटिव मार्किंग हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए जो है आपको 0.5 मार्क्स जो आपके वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी करंट अफेयर्स डेली देखना है। 10 से 15 मिनट वीडियो के लिए समय निकाल करके आपको ये देखना है। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देखेंगे। हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत का 47वां रामसर साइट बना, यह किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है वो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 दिसंबर को। ठीक है, 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, जिसको हम लोग तटस्थता कहते हैं, प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। कब? 12 दिसंबर को। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। यह दिवस पहली बार 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? जीएचएस इंडेक्स, जिसको हम लोग कहेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है 2021 में। तो आंसर होगा 66वें स्थान पर रहा है भारत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया जिसमें भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग की गई है। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एनटीआई और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत में नीति आयोग स्वयं का स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैथरीन रसेल, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। रसेल हेनरीटा फोर का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? हेनरीटा फोर का, जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया था यूनिसेफ के प्रमुख के पद से। अब यूनिसेफ के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इसमें एन का मतलब क्या है या ई का मतलब क्या है या एफ का मतलब क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये पूरा फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यह 192 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है। यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट्स इन अर्ली लाइफ जारी की है। इसे ये आपको करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का परिषद में फिर सदस्य चुना गया है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो संगठन के परिषद में फिर से भारत को सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ की परिषद में 2 साल की यानी 2022 से लेकर 23 के लिए यानी 22-23 के लिए फिर से जो है सदस्य चुना गया है। भारत को उन 10 राष्ट्रों की श्रेणी में चुना गया है जिनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि है। इस श्रेणी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात है। आईएमओ के 126वें सत्र की 32वीं सभा लंदन के मुख्यालय में बैठक चल रही है। और याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन में साल 2021 का विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2021 का जो विषय है वो भी इम्पोर्टेंट है, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? 1000 अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्थापित करने की योजना जम्मू कश्मीर में निम्न में से किसने बनाई है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नीति आयोग ने। हाल ही में नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब में भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। ये अटल टिंकरिंग लैब क्या है? तो भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एक ये उप मिशन है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव और जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने साइबर सुरक्षा कौशल सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है, साल 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देना और साथ ही कौशल अंतर को दूर करना और साइबर सुरक्षा में करियर के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करना। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। मुख्यालय जो इसका है वाशिंगटन यानी यूएस में है और चेयरमैन इसके सीईओ जो कौन है? सत्या नाडेला। भारतीय हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्चुअल समिट में सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। सत्र में भारत सहित 12 चुनिंदा देश शामिल हुए। शिखर सम्मेलन को बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से साल 2022 में आयोजित होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपेश गोयल। इन्होंने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का जो है पुरस्कार जीता है। आईआईटी कानपुर के हैं ये रूपेश गोयल। ठीक है, उन्हें भारतीय जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यह पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर साल दिया जाता है। नाम इसका क्या है? यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट। ठीक है, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट। और ये पुरस्कार इसके साथ साथ एक स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, साल 2011 से। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, प्रशंसित भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को
रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए नामित किया गया है? और इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में 2021 के रैंकिंग में यूरोप का दबदबा रहा है। इस सूची में टॉप 10 देश इसी क्षेत्र से हैं। स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस रिपोर्ट में आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इंस्टीट्यूट आईएमडी का मतलब यहाँ पर होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 75 साल पहले बिजनेस लीडर्स के द्वारा बिजनेस लीडर्स के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ईयर इन सर्च 2021 सूची जारी की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल के द्वारा किया गया है। हाल ही में गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च 2021 सूची जारी की है। गूगल हर साल एक सूची जारी करता है जिसमें जानकारी दी जाती है कि गूगल पर साल भर में सबसे ज़्यादा क्या क्या सर्च किया गया है। अप्रत्याशित रूप से साल 2021 में भारत में टॉप 3 सर्च रुझान जो हैं वो इस प्रकार हैं: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, कोविन और आईसीसी टी20 विश्व कप। तो ये तीनों जो वर्ड हैं इसको ज़्यादा सर्च किया गया है भारत के अंदर में साल 2021 में। ये सभी इस पूरे साल प्रमुख जो है वो चर्चा में रहे। आगे देखिए, मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी में नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर, आर्यन खान दूसरे स्थान पर रहे। ये वही आर्यन खान हैं जिनको ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, शाहरुख खान के बेटे हैं ये। नेक्स्ट है, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। सीईओ इसके सुंदर पिचाई। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं। वीडियो को रोक करके इन सभी सवाल का आंसर दीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आंसर होगा विहान एवं नव अग्रवाल। दूसरा है, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित साखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एलेक्सी नवाल्नी। और तीसरा है, किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा अब्दुल रजाक गुरनाह। और चौथा है, किसे साल 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। पांचवा सवाल है, एसडीएसएन के द्वारा किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा शेख हसीना। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। सवाल पूछा गया है आपसे, निम्न में से किसने साल 2021 का रामानुजन पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल नेक्स्ट डे पर इसका आंसर बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।